कहीं भी कट लग गया या फिर फट गया तो वहां पे क्या होगा, कुछ देर के बाद मतलब 4 मिनट के बाद क्या होगा, अपने आप खून का जमा हो जाएगा, बहना बंद जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगी, पपड़ी जम जाएगी। पपड़ी समझते हैं आप, एक स्केल्स टाइप का जम जाएगा, जिससे क्या होगा कि खून आना बंद हो जाएगा। बाद में धीमे धीमे क्या हो जाएगा, स्केल निकल जाएगा, नॉर्मल स्किन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब हम देखते हैं ब्लड क्लोटिंग या फिर रक्त का थक्का जमना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट यूज इन द कैस्केडिंग प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं कौन सा ब्लड सेल से पार्टिसिपेट करता है, तो कौन सा आएगा, थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आपने समझ सुना होगा, प्लेटलेट्स 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 क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी है। थ्रोम्बोसाइट मतलब साइट मतलब सेल, तो प्लेटलेट्स ही थ्रोम्बोसाइट है। पहला कौन सा आएगा, ब्लड सेल में कौन आएगा, थ्रोम्बोसाइट। सेकंड पोर्शन आएगा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। दो प्रोटीन होते हैं जो मेनली इसमें एक्टिवली काम करते हैं ब्लड को जमाने के लिए। थर्ड आएगा कौन सा, आयन या मेटल भी बोल सकते हैं उसको, यूज होता है कौन सा आएगा, कैल्शियम आयन। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट आयन फॉर ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। अदर थिंग इज दैट कैल्शियम आयन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी, मतलब कि कैल्शियम मतलब मस्ट इंपॉर्टेंट आयन है बॉडी के अंदर, बहुत सारे रेगुलेशन को कंप्लीट करने में काम करता है। ठीक है, इसको भूलना मत। अगला आएगा विटामिन। विटामिन कौन सा है, के। इसका काम क्या होता है कि इन सब प्रोसेस को एज इट इज फास्ट कर सके, मतलब जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी जल्दी खून बनना बहना बंद हो जाए और क्या हो जाए कि ब्लड क्लोटिंग जल्दी हो सके। उसमें कौन काम करता है, विटामिन के। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस तो होगी बट कैसी होगी, स्लो रेट पे होगी और तो थोड़ा टाइम लगेगा, उतने ब्लड लॉस ज्यादा होने के चांस रहेंगे। तो विटामिन के उसकी हेल्प करता है। कौन से है, थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोनोजन, कैल्शियम और पोटेशियम प्लस फाइब्रिन। ठीक है, एक चीज और होता है ब्लड कंपोनेंट में काम आता है, इसके अंदर ही आता है, इसको बोलते हैं हिपेरिन, एंटीकॉगुलेंट। इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं इसकी प्रोसेस। तो कैस्केडिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। तो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट जो होता है उसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, समझ लो एक दूसरी भाषा में। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ऐसे तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या होता है, सब ब्लड सेल्स और सीरम सब प्लाज्मा सब घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि ये प्रोसेस चालू हो जाती है, तो क्या होता है जैसे ही हमारे यहाँ पे कट लगता है तो थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं, वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं। किसके कारण आते हैं, हवा का। तो थ्रोम्बोसाइट प्लस एयर, हवा के कांटेक्ट में आ गए तो क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तुरंत क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। ठीक है, जहां पे कट लगेगा वहां का ब्लड बाहर आएगा, वहां के ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसाइट होगा, वो हवा से कांटेक्ट करेगा और उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ब्लड में जो घूम रहे कैल्शियम आयन को पकड़ लेगा और एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप द्वारा ब्लड के अंदर इनएक्टिव पड़े हुए प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब क्या होता है, एंजाइम टाइप का, मतलब वो इनएक्टिव पड़ा है मतलब वो प्रो है। तो इनएक्टिव पड़े हुए प्रोथ्रोम्बिन को इसको एक्टिवेट करेगा और क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। ठीक है, अभी थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। ये इनएक्टिव फॉर्म, इसे कौन एक्टिव कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, और क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। अब जैसे ही थ्रोम्बिन बन गया, ठीक है, वो थ्रोम्बिन करेगा, फाइब्रिनोजन एक पड़ा होता है ब्लड के अंदर ही, फाइब्रिनोजन ये भी कैसा है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब कि इस प्रकार का फॉर्म नहीं होता है, वो एक अलग फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, उसमें एक्टिवेट करेगा, कौन करेगा, थ्रोम्बिन, और क्या बनाएगा, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या है, धागे ऐसी रचना होती है, इसे बोलते हैं फाइब्रिन। बोलते हैं ना फाइबर्स, कपड़े में फाइबर होते हैं, उसी प्रकार का फाइब्रिन टाइप का बनाते हैं। अब यहाँ आपकी प्रोसेस पूरी होती है। जैसे फाइबर बनेंगे, ये जहां पर कटा होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, कट लगा हुआ है, तो वहां क्या करेंगे, जाली बना लेंगे, ऐसे फाइब्रिन लग जाएंगे, फाइबर। ठीक है, अब इस फाइबर में क्या करेंगे, ये ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब क्या करेंगे, इसके अंदर आकर ऐसे फंस जाएंगे इसके अंदर और खून आना बंद हो जाएगा, उसे बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। क्या हो गया, ब्लड क्लोट हो गया, हमारा खून हमारा जम गया, इसे बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। कुछ देर बाद क्या होगा, पीला पीला लिक्विड निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो इंडिकेट करता है कि आपका जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो पूरी हो गई है। ठीक है, कभी देखा, कभी चोट लगती है तो खून जमने के बाद हल्का हल्का पीला पीला बहुत लाइट येलो कलर का लिक्विड निकलता है, जो उसको उसका इंडिकेशन क्या है कि हमारा आपका क्लोटिंग क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लोटिंग अंदर।
थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड में घूम रहे होते हैं, जैसे ही कट लगता है हवा के कांटेक्ट में आते हैं और क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ये बनता है कैल्शियम से रिएक्शन करता है और प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव ब्लड में पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करता है और क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म। अब जैसे एक्टिव हुआ है थ्रोम्बिन, तुरंत क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा फाइब्रोजन पे और क्या बना देगा, फाइब्रिन, पतले पतले धागे ऐसे बना देगा। अब ये रिएक्शन फास्ट हो सके इसलिए उसमें विटामिन के उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, जितना जल्दी हो सके जल्दी इसको करने में इसकी हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रिन बनते करेगा जहां पर आपको घाव लगा होगा, कट लगा होगा, वहां क्या करेगा, ये जाली बनाएगा और इस जाली के अंदर क्या हो जाएगा, ये ब्लड सेल जो भी आपकी बॉडी में है, ब्लड में है, वो आके इसमें फंस जाएंगे और बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा पैक हो जाएगा, उसे बोलेंगे ब्लड क्लॉट। ठीक है ना। अब हम सोचते हैं कि ये चीजें तो ब्लड के अंदर भी हो सकती हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर भी ब्लड फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं ऐसा होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ब्लड के अंदर भगवान ने बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के रखा हुआ है जो आजकल हमारे तुम्हारे बस का बनाना सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा हमारा क्लोज टाइप का है, उसके अंदर क्या है, हवा की प्रेजेंस है बट इस जिस प्रकार का ये एयर है उस प्रकार का डायरेक्ट एयर कांटेक्ट नहीं है। तो क्या है, उसके अंदर एक होता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट। यह लिक्विड ब्लड में भरा होता है, जिससे क्या करता है कि यह खून को जमने से रोकता है। ये लोग क्या बोलता है कि जब तक मैं ब्लड के अंदर हूं तब तक आप लोग रिएक्शन नहीं कर सकते, ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी, हिपैरिन। ठीक है, एंटीकोगुलेंट। जैसे ही जहां पर कट लगता है ये बाहर आया, तो जैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा, जो हिपैरिन हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। कब हो जाएगा, जैसे ही एयर इसमें लगेगा, हवा लगेगी इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही इनएक्टिव हुआ वैसे ही प्रोसेस चालू। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर हिपैरिन होता है, वही जो प्रोसेस को रोकने काम करता है कि इसकी प्रेजेंस में ये कभी भी हो नहीं सकते। और जैसे इसको हवा लगी ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा और प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो क्या होगा, जहां कटेगा वहां पे क्या होगा, प्रोसेस चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एयर लग गया, एयर लगते ही प्रोसेस चालू और ये क्या हो गया, मर जाएगा हिपैरिन। इस प्रकार क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट काम करता है और अंदर खून को जमा होने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, कोगुलेशन प्रोसेस या फिर कैस्केडिंग प्रोसेस, ब्लड कैसे जमता है उसके बारे में बेसिक नॉलेज हो गई। अगर आपको किसी को डाउट हो तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको आपको जवाब जरूर मिलेगा।